कैसे हैं आप? बढ़िया है। मैंने क्वेश्चन लिखवाया कि एक ऑब्जेक्ट ना एक टावर पे सिचुएटेड है। एक तुम्हारा 20 मीटर लंबा टावर है, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास 100 kg। कितना है? 100 kg। ठीक है, बस ये इंफॉर्मेशन दी। अब तुम्हें ये बोला कि इस ऑब्जेक्ट की पहले टोटल एनर्जी निकालो। क्या निकालो? अभी तक तुम्हें ये पता है कि ऑब्जेक्ट टॉप ऑफ द टावर पे, मतलब बिल्कुल टावर के ऊपर है, टॉप पर है, तो इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। हमने लास्ट क्लास में भी डेरिवेशन जब करी थी तो हमने पढ़ा था कि भैया व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट टॉप, ऑब्जेक्ट जब टॉप पर होता है। अच्छा, उससे पहले गिवन भी लिख लो। गिवन क्या क्या है? गिवन है तुम्हें मास कितना गिवन है? 100 kg। और हाइट कितनी गिवन है तुम्हें? 20 मीटर। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट टॉप पर होती है, मूव करती है ऑब्जेक्ट, छत पर है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल टॉप पर है, मूव करती है नहीं, तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? देयरफॉर टोटल एनर्जी, ई टोटल एनर्जी वैसे किसके इक्वल होती है? क्या फॉर्मूला लिखवाया था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। लास्ट क्लास में लिखवाया था फॉर्मूला। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। बट ऑब्जेक्ट जब टॉप पर होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। क्यों? वेलोसिटी कितनी है? 0। ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा लिख दो, इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh प्लस ये तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये तो सर। mgh कितना हो जाएगा? मास कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाय g कितना ले लो? 10 ले लो कन्वीनियंस के लिए। हाइट कितनी है? 20। आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 20,000 जूल। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? 20,000 जूल। अब एक चीज याद रखना बच्चों, साथ साथ में लिखना। पहली बात तो टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। ऑब्जेक्ट टॉप पर है, ऑब्जेक्ट बीच में है, ऑब्जेक्ट बॉटम पर है, डजंट मैटर, टोटल एनर्जी क्या रहेगी? सिद्धि इधर देखती रहा, आंखों में ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? तो देखो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई वेलोसिटी बताओ ऑब्जेक्ट की जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। कि मान लो तुमने ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक दिया, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी हमने वेलोसिटी निकाल ली। क्या निकालनी है? यार वेलोसिटी कौन से फॉर्मूले में आएगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। जाके पढ़ा नहीं होगा, रिवाइज करके आएंगे, पिटेगा। ठीक है, पढ़ा नहीं पढ़ा ना, कर जाते पढ़ा, रिवाइज क्यों नहीं करते? 20 सेकंड करा h equals to 0 हो जाएगा। हाँ या ना बोल, क्यों नहीं गई? h equals to 0 हो जाएगा सेकंड। यस, सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहते हैं? व्हेन बॉल ऑलमोस्ट हिट्स द ग्राउंड, या फिर इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने से पहले हाइट कितनी हो जाएगी? 0। बिल्कुल ऐसे नीचे आ गई ना वो ऑलमोस्ट, यस और नो? हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 0। देयरफॉर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी है कितनी? अभी निकाली हमने 20,000 जूल। यस सर, नो? 20,000 जूल। सर ये तो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। मेरे बांगड़ू, मेरे बच्चे, अभी तुम्हें बताया जब ऑब्जेक्ट टॉप पर सिचुएटेड होती है तो उसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? पोटेंशियल। तो हमने फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का निकाला, लगाया, लेकिन हमारी आई टोटल एनर्जी, क्योंकि कोइंसिडेंटली काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 है, तो ये टोटल एनर्जी है तुम्हारी। इज दैट क्लियर? ये कम नहीं होगी,
ना ही बढ़ेगी. टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स द सेम. तो भैया देखो टोटल एनर्जी कितनी 20,000 जूल. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv². पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh. ये कितना हो जाएगा 0 क्योंकि हाइट कितनी है 0. आगे समझ आता. तो देखो 20,000 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मास कितना है 100 इंटू v का स्क्वायर. 2 से ये कट गया 50 आ गया. यस और नो. 20,000 किसके इक्वल होगा 50 इंटू वी का स्क्वायर. 50 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड. वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 20,000 डिवाइडेड बाय इधर उधर कर दिया सेम ही बात है. a इज इक्वल्स टू b b इज इक्वल्स टू a. ये कट गया इससे ये इससे कट गया. वी स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास 400. कितना आ गया 400. लेकिन दोनों जगह अंडर रूट करेंगे क्योंकि v निकालना है ना हमने. वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं निकालना. अंडर रूट करना आता है ना तुम लोगों को. अंडर रूट करना आता है दोनों साइड. अंडर रूट नहीं आता. 400 का रूट 20. रूट पता क्या होता है. दोनों जगह रूट कर दिया 20. तो v इज इक्वल्स टू 400 का रूट कितना हो जाएगा 20. आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. तो ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले तुम्हारी बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन ना ये ऐसे पूछते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी बताओ. तो यहाँ पर तुमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हो. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हो कि ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0. तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी 20,000 जूल के. यस और नो. आगे सबको समझ पक्का ठीक है ना. उसके अंदर फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है. अच्छा थर्ड पार्ट कह रहा है अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओ अगर वो आधी डिस्टेंस कवर कर चुकी है. मान लो बॉल यहाँ पर आधी डिस्टेंस कवर कर ली. कितनी डिस्टेंस आधी डिस्टेंस कवर. कितनी डिस्टेंस कवर कर ली मतलब 10 मीटर ऊपर झूल रही है तुम्हारी बॉल. मान लो हाइट कितनी है बॉल की 10 मीटर. हाइट कितनी है बॉल की 10 मीटर. आधी डिस्टेंस कवर करी है 10 मीटर ऊपर है तुम्हारी बॉल. तुम्हें निकालनी है बॉल की वेलोसिटी. साथ साथ नहीं लिखना. तुम्हें निकालनी है बॉल की वेलोसिटी. कैसे निकालोगे. अगेन टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो. यहाँ पर तुम्हें जो भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना जहाँ पर बोल रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी भी दे रखी है काइनेटिक एनर्जी भी निकालने के लिए दे रखी है वहाँ पर तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है यार. टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. जहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो वो तो उसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. वहाँ पे भी यूज हो सकता है बट जरूरत नहीं. हाँ तो भाई 10 मीटर ऊपर झूल रही है बॉल. यस और नो. तो मैं थर्ड में लिख सकता हूँ व्हेन बॉल या फिर व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ द डिस्टेंस. आधी डिस्टेंस कवर कर ली उसकी. हाइट कितनी होगी उसकी हाइट कितनी हो जाएगी हाइट कितनी हो जाएगी आधी डिस्टेंस कवर कर ली मतलब 10 हो गया 10 हो गया. तो वो लिखना है. वही तो बोल रहा हूँ 10 मीटर हो जाएगी ना. अरे मेरे बांगड़ू टोटल 20 मीटर की डिस्टेंस है. 20 मीटर नीचे गिरना है बॉल को. आधी गिर गई. कितने बची 10 मीटर. सिंपल. आगे समझ सबको. सिद्धि आगे समझ. निशांत भैया अच्छा h इज इक्वल्स टू 10 मीटर. देयर कपूर वही सारी प्रोसेस. टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू ek प्लस ep काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी कितनी है तुम्हारे पास 20,000 जूल. अभी निकाली थी पहले भी. ठीक है. किसके इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा mg. वैल्यूज डालते हैं. देखो यहाँ पर जीरो नहीं होगी कोई टर्म क्योंकि देखो बॉल हवा में झूल रही है तो इसकी हाइट भी है कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पास कुछ ना कुछ. साथ ही साथ ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे गिर रही है मूव कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगी. तो 20,000 इज इक्वल टू हाफ इंटू 100 इंटू वी का स्क्वायर प्लस mgh का m कितना है 100 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी हो गई 10. ठीक है. 20,000 इज इक्वल टू इससे कट गया होगा 50 इंटू वी का स्क्वायर प्लस
100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10,000। और ये पूरी चीज क्या है पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट क्या लग जाएगी, क्या लग जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली ना तुमने यहाँ पर। देखो पोटेंशियल एनर्जी mgh वैल्यू डाली 10,000 आ गया आंसर। 10,000 यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा 20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 50 इंटू वी का 20 में से 10,000 गए, 10,000 इज इक्वल्स टू 50 वी का भाई वी स्क्वायर निकालोगे, वी स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000 अपॉन 50। वैल्यू डाल दोगे इसमें आंसर आ जाएगा तुम्हारा 14 अप्रॉक्स 5 हो गया 5 40 200 200 वी स्क्वायर 200 आ गया, वी स्क्वायर कितना आ गया 200। समझ आया क्या करा, अरे 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड में ले गया ना, यहाँ पर पहले 10,000 को यहाँ पे ले गया माइनस हो गया, 50 को डिवाइड में ले गया तो आंसर क्या आ गया 10,000 अपॉन 50। यहाँ तक कोई दिक्कत, शांत क्लियर है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200, दोनों जगह रूट करना पड़ेगा, दोनों जगह रूट करना पड़ेगा। 200 का रूट पता क्या निकल कर आएगा 200 का रूट, 200 का रूट निकल कर आएगा तुम्हारे पास 10√2 मीटर पर सेकेंड। मैथ्स तो मैं समझाने नहीं वाला कैसे निकल कर आया, ज़्यादा डिटेल में मैं घुसने नहीं वाला। आप अपने मैथ्स के टीचर को परेशान कर सकते हैं, नॉट मी, ओके। आई एम टू लेजी फॉर दिस शिट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आगे सबको समझ पक्का आ गया, आगे सबको समझ लास्ट वाले पार्ट के अलावा क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन समझ आ गया। एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं। सर वो जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही तो फॉर्मूला निकला हमारा, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ओके।